स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नजर करना। सौरव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गांगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें। यही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। आप और आपका बोर्ड वो मुश्किलात से दो चार है, आप अपनी फिक्र करें क्योंकि नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नहीं तो असगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दादा में दम खम नहीं है, बस ऐसी भड़कियां मार रहे हैं। भाई दादा अब वाकई दादा हो गए हैं और जिस उम्र को वो पहुंच गए हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, करने में कोई बात नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। सोचना कमर ये है कि आप जो सबक कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शाहरुख गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत खत्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गांगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है और अपनी लॉबिंग स्ट्रांग करें जी। आप अपने आईसीसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इंडिया के खासतौर पर एक तो ये अमित शाह और जय शाह ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता, और एक इंडियन मीडिया और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज़। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे हैं। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो, इससे कोई खास फर्क पड़ता है, दोनों मुल्कों को इससे नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते हैं इस खित्ते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराय की बात करें तो इसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है। तुम्हारे पास दिमाग है कि गोबर भर रखा है खोपड़ी में? यू डोंट रियलाइज दैट बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है, बीसीसीआई के दरमियान ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नजर करना। सौरव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेटिक कहा कि दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जो कि 2012 या 13 में आखिरी बार हुई थी, क्योंकि इंडिया तो इससे पहले यहाँ आता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उसमें जो रोल था बीसीसीआई का और भारतीय हुकूमत की शय पर था वो भी सबके सामने है। अफसोसनाक अमर यह है कि आप जो सबक कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि शाहरुख गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत खत्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। तो हालांकि आईसीसी के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि सरहदों पर कशीदगी है, इल्ज़ामात की भरमार हो रही है और उसमें खामखा क्रिकेट को भी झोंका जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। शाहरुख गांगुली जब कभी इंटरव्यू देते हैं, बैठते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और गुजरे हुए जो मैचेज़ हैं पाकिस्तान, उनका बड़ा अच्छे अंदाज में जिक्र भी करते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई हालात का रुख देखना चाहिए कि किधर को जाता है, फिर अपने नंबर बनाने चाहिए। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज़। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। इनका हकाइक से या वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने बबल में रहते हैं, साउथ मुंबई में अपने बबल में, चाहे वरुण धवन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे XYZ हो। राइट, नाम बहुत सारे हैं सर, मैंने आधे लिए बस। कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं ये अपने बबल में रहते हैं, अपने डिजाइनर क्लोथ्स में, अपनी फिल्मी मुहूर्त में, फिल्मी पार्टीज में, शूट्स में, एड्स में। ये इनकी दुनिया है।
जो सड़क पे चल रहा है इंसान ना उसको पहचानते हैं ना उसको पहचानना चाहते हैं। आपने बोला कि वहां पे इनकी आधी पिक्चरें नहीं चलती, वहां पे उनकी पूरी पिक्चरें नहीं चलती। इंडियन मूवीज कैनॉट बी स्क्रीन्ड इन पाकिस्तान, और यहां पे इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। देखो ना आप, इनकी पिक्चरें क्यों फ्लॉप हो रही हैं? ये जितने भी लोग हैं इसमें अगर आप उसको छोड़ दो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम सैफ अली खान हैड अ हिट? नंबर 2, आज की तारीख में सलमान खान के डाई हार्ड फैंस कह रहे हैं कि हमें इसकी पिक्चर नहीं देखनी, क्या बकवास बनाता है। अभी आई थी, ठीक है, मैंने तो वो भी नहीं देखी। मैंने बहुत सारी पिक्चर नहीं देखी। हाँ ठीक है, बाकी जितने भी वरुण धवन है, सुष्मिता सेन है, दिया मिर्जा, कौन है ये? दीज आर थर्ड रेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनके लिए कोई हॉल में नहीं जाता, बट हाँ सोशल मीडिया पे ये लोग एक्टिव हैं। ये हमारे 5th कॉलमिस्ट्स हैं हमारे देश के, जो दुश्मन के लिए काम करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और खूबसूरती की बात यह है कि इनको खुद नहीं पता ये दुश्मन के लिए काम कर रहा है। मैंने इसे दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मतलब क्या है? ये दुश्मन को एड एंड अबेट करते हैं विदाउट नोइंग दैट दे आर एडिंग एंड अबेटिंग। इंडिया की तरफ से जो भी चीजें सामने आई, जिस तरह जी उन्होंने बॉर्डर बंद किया, और भी जो सिंध ताश मुआहिदा था वो पानी उन्होंने बोला जी, मतलब जो भी उन्होंने अपने डिसीजन लिए वो ये थे, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन थे। लेकिन हमारा चैनल क्रिकेट पे है, हम क्रिकेट की बात करते हैं। अब भाईजान बात आ चुकी है क्रिकेट पे, और देखें अभी भी उसी बात पे मैं स्टैंड करूंगा कि किसी भी बेजान कोई बेजान क्या कहूं, किसी भी जो इनोसेंट बंदा होता है, उस जब वो मरता है या वो शहीद होता है या जो भी होता है, ऑब्वियसली बात है सबको दुख होता है। ठीक है, मैं भी भाईजान आपसे जो है वो मैं भी अभी भी बोलूंगा कि भाई मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और बड़ा दुख हो रहा है। उनकी फैमिली को ऊपर वाला सब्र दे, मैं भी यही बात करूंगा। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में ये बात कर दीजिएगा कि ऊपर वाला उनकी फैमिली को जो है वो सब्र दे। बाकी जी क्रिकेट के हवाले से आपको पता है कि हम बात करते हैं, और क्रिकेट के ऊपर जो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है वो ये खबर आई है कि आपको पता है कि जब पॉलिटिकल आपको पता है कि चीजें बाहर आई कि जी उन्होंने जिस तरह जो है वो बॉर्डर बंद किए, एजेंसीज बंद की, सिंध ताश मुआहिदा जो था उसको कैंसिल किया, जो भी चीजें थी सारी वो बाहर है। अब क्रिकेट में अब ये चीजें आई हैं कि भाईजान आपको पता है कि इस साल एशिया कप है, और एशिया कप कौन होस्ट कर रहा था? इंडिया। और वो एशिया कप किधर होना था? दुबई में। अब 2 तरीकों से, अब वीडियो बड़ी जरूरी है, सुन लीजिएगा। अब 2 तरीकों से ये चीजें हैं। एक तो इंडिया ने, बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात बता दी है। कल तक या कुछ घंटों तक आप ये बात सुन रहे थे कि यार आईसीसी को बीसीसीआई बोलेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। समझ आती है बात की? ये बात है। अब उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं है, बट पाकिस्तान के बाद के साथ हम आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बात है। अब इसके ऊपर कुछ पाकिस्तानियों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी नहीं, इंडिया हर हाल में पाकिस्तान के साथ खेलेगा, बड़ा नुकसान होएगा। तो भाइयों मेरी बात सुनिएगा, आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आईसीसी को, ठीक है। और बीसीसीआई को चलाता कौन है? सॉरी, बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है? बीसीसीआई, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। उनको कुछ परवाह नहीं होगी, अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो वो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे इजीली। और इसके साथ आई थिंक हर क्रिकेट पे लॉजिक रखने वाला बंदा मेरी इस बात के साथ एग्री करेगा और डिफेंड करेगा इस बात को। भाईजान अब बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात बोली कि हम पाकिस्तान के साथ अब आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नो मोर पाकिस्तान वर्सेज इंडिया इन फ्यूचर। चाहे वो एशिया कप की बात कर लो, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स की बात कर लो भाईजान, और आईसीसी इस बात पे, अब देखो इसमें ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। अब इसमें ये बात, अब अगर आप थोड़ी अलग वे में इस बात को लेके जाओ तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि भाईजान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब अलग अलग ग्रुप में होंगे, ठीक है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट पे नॉलेज रखने वाला बंदा, मुझे इस बात का पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फायदा पीसीबी को भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि इस मैच से ही पीसीबी का भी कुछ ना कुछ पैसा बनता था।